महाराज एक कथा तो ये भी आती है कि काशी में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण कोई काम धंधा नहीं था, बस भागवत की पोथी लेकर के मंदिर में बैठ जाए और भागवत का पाठ करे। घर आए तो पत्नी परेशान, रोज कहती महाराज कुछ तो करो, कुछ काम दाम करो, लेकिन उनका मन काम में नहीं लगता ब्राह्मण देवता का, बस पोथी लें और भागवत का पाठ करें। पत्नी थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेती और कुछ उसी से घर का गुजारा होता। बहुत जीवन में गरीबी, भगवान गरीब किसी को ना बनाए। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है कि जो गरीब व्यक्ति होता है, ध्यान देना, गरीबी जब जीवन में आ जाती है तो खास रिश्तेदार बात करने से संकोच करता है। बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। ये संसार बड़ा विचित्र है। ब्राह्मण देवता के जीवन में इतनी गरीबी। एक दिन कुछ संत आए, उस समय वो ब्राह्मण देवता भागवत का पाठ हनुमान जी के मंदिर में सुना रहे थे। इधर घर में देखा, संतों ने कहा वो ब्राह्मण देवता की पत्नी से कि देवी आज हमने सुना है तुम ब्राह्मण हो और बड़े ही शुद्ध ब्राह्मण हो, आज हमारा मन होता है हम आपके यहाँ प्रसादी पाएं। वो ब्राह्मण देवता की पत्नी रोने लगी, सोचने लगी कि आज जीवन में पहली बार कोई संत दरवाजे पर आए, क्या खिलाऊं। भीतर जाकर के देखा किसी बर्तन में एक चावल का दाना भी नहीं था। बहुत देर हो गई, ढूंढते ढूंढते कुछ धान्य। संत समझ गए कि इनके घर भोजन नहीं है। संतों ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, अगली बार जब हम आएंगे तो आपके घर भोजन करेंगे। और कहा है भगवान घर में इतना तो दे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतनी ठाकुर जी कृपा कर दे तो ये जीवन सुताही पूर्ण सुख भोग लेगा। संत चले गए। पत्नी को बड़ी जोर से गुस्सा आई। महाराज भागवत की पोथी लेकर ब्राह्मण देवता आए तो खरी खोटी सुनाई कि तुम कुछ करते, घर में कुछ अन्न धन होता तो आज संतों को मैं भोजन न करा देती। अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं तो, तुम कहती हो किसी की हम मजदूरी करूं, अरे मैं ऐसे व्यक्ति की मजदूरी कर रहा हूं। संसार का व्यक्ति किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं रखता, लेकिन मेरा गोपाल की कोई मजदूरी करे तो संसार में ये ऐसा सेठ है, इसकी मजदूरी वो कैसे रख लेगा, ये तो कहीं ना कहीं से जरूर देगा। ठाकुर जी की कृपा। पत्नी ने दो चार बातें सुनाई, पति देव गए जाकर के, सोचा कि जंगल में जाकर के भागवत की पोथी लेकर के पाठ करने लगे। इधर पत्नी बहुत गुस्से में। गंगा जी के किनारे जब भागवत जी का पाठ किया ब्राह्मण देवता ने, तो एक ठाकुर जी के कानों में आवाज पहुंची। और ऐसी कौन सी जगह है जो ठाकुर जी नहीं देख रहे हैं? सब कुछ देख रहे हैं भगवान। भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया और एक बड़ी सी डलिया में हीरे जवाहरात सोना चांदी भर करके सिर पर रख के भगवान और ब्राह्मणी के दरवाजे पर पहुंच गए। सांकल खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो भगवान मौन बन गए कि हमारी वाणी नहीं है, हम बोल नहीं सकते। इशारे से कहा, बोल नहीं सकते महाराज। तो तुम कौन हो, किसने भेजा, इसमें डलिया में क्या है? तो भगवान ने कहा कि कुछ कागज पेन दो, हम लिख के बता देंगे। ब्राह्मणी कागज पेन लाई, उस पर भगवान ने लिखा अपने हाथों से कि मैं, आप जो ब्राह्मण देवता हैं, मैं उनका यजमान हूं। वो मेरे घर कई सालों से नौकरी करते हैं, लेकिन मुझसे कभी नौकरी के बदले उन्होंने पैसा नहीं लिया।
और आज मैं उनके जीवन की जो नौकरी है ना उसका पैसा देने आया हूं। मैं साहूकार हूं, मैं सेठ हूं, लेकिन मेरी वाणी नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। देखा डलिया के ऊपर से जैसे ही कपड़ा हटाया, हीरे जवाहरात देख करके ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई महाराज। अब तो जिस पति से वो नाराज थी ना, मन ही मन सोच रही है कि मैं कितनी गलत थी, मैं पति को खरी खोटी सुनाती रही, वो देखो हमारे लिए कितनी मेहनत करते रहे। और महाराज घर में धन रखा और भगवान तो चले गए ठाकुर जी। शाम को पतिदेव ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अब पत्नी की जो गुस्सा है ना शांत हो गई होगी, अब मैं चलूं। घर पहुंचे महाराज, दरवाजे पर जैसे ही सांकल खटखटाई और पत्नी ने सुना कि पतिदेव आए हैं, थाली में आरती लेकर के और खड़ी है। ये संसार बड़ा विचित्र है। आरती उतारी, अब ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं कि हो सकता है आरती करके फिर पिटाई करें। आरती उतारी, ब्राह्मण देवता संकोच में कि अभी अभी तो लड़ाई हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जैसे ही अंदर गए, अच्छे आसन पर बिठाया और आपके लिए जल ठंडा गरम कैसा लाऊं, आप चाय पिएंगे या कॉफी लेंगे या सब पूछने लगी। अब पतिदेव जो ब्राह्मण देवता थे सोच रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे महाराज। अब कहने लगी, वो खुद ही बोल पड़ी, आपने पहले से क्यों नहीं कहा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते रहे। आज आपका वो सेठ आया था जिसके यहाँ पे नौकरी करते हैं। ब्राह्मण देवता के नेत्रों से आंसू झरने लगे कि मैं तो किसी सेठ की नौकरी नहीं करता, मैं तो केवल एक सेठ को जानता हूं, वो मेरा सावरा सलोना सेठ है। और वो सावरिया सेठ ने ही शायद कुछ कौतुक कर दिया। पत्नी बोली, मैं झूठ नहीं बोलती, चलकर देखो तो देखा धन ही धन भरा हुआ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। कहा भी है, जगत मजबूरी देत है नहीं राखत भगवान। सारा संसार मजदूरी देता, भगवान किसी की मजदूरी नहीं रखते। हमसे भी लोग कहते हैं, महाराज जी आप यहाँ जाते हो कथा करने, वहां जाते हो तो कथाओं में आप क्या लेते हैं, क्या ध्यान देना, कथा में कोई देने वाला क्या है, कोई किसी को क्या दे सकता है। ये जो भागवत की कथा के हमारे गुरुजी तो कहते थे अनमोल वचन है, इसका तो एक एक शब्द का कोई मोल नहीं दे सकता। कई कथाएं ऐसी भी होती है, हम कभी झूठ नहीं बोलते यहाँ से, कई कथाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें हम खुद अपनी तरफ से लगा के चले आते हैं कि यजमान तुम्हारी कथा हो जानी चाहिए, जो भी है वो बाद में देखा जाएगा, ठाकुर जी की कृपा बाद में जो होगी सो देख लेंगे। ऐसी भी कथा है। और हमारे पास भी जो धन है वो सब ठाकुर जी ने ही तो दिया है।